नेचर एस्ट्रो विजन में आपका स्वागत है। अंधे ग्रहों की या अंधी कुंडली इस प्रकार है। कुंडली के 10वें घर में अगर किसी भी तरह के दो या दो से ज्यादा ग्रहों के बैठे होने से अगर 10वां घर खराब हो रहा है तो वो कुंडली अंधे ग्रहों की या अंधी कुंडली कहलाएगी। ऐसे जातक का कोई भी काम आसानी से नहीं होता, हर काम के लिए उसे बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। इसका उपाय यह है कि जातक को हर साल 10 अंधों को अपने हाथों से परोस कर खाना खिलाना पड़ता है। याद रहे 10 ही अंधे हो। अगर ज्यादा होते हैं तो जातक 10 को ही खिलाए, उसके बाद के अंधों को जातक का कोई रिश्तेदार खिला सकता है। नोहराता के ग्रह या आधा अंधा टेवा। सूर्य चौथे घर में और शनि 7वें घर में हो तो ऐसी कुंडली को नोहराता के ग्रह या आधा अंधा टेवा कहते हैं। ऐसे जातक को परहेज में ये करना चाहिए कि जिंदगी का कोई भी जरूरी काम रात को नहीं करना चाहिए, जैसे कोई नए काम की प्लानिंग या कोई दूर का सफर आदि। जो जातक इस योग से बुरी तरह प्रभावी होगा वो हमेशा केंद्र के घरों से संबंधित परेशान रहेगा, जैसे उसकी सेहत, उसका काम, उसकी जन्मभूमि, उसकी शादीशुदा जिंदगी आदि। ऐसे जातक को कोई भी काम किसी से सलाह मशवरा करके ही करना चाहिए और सूर्य छिपने के बाद कोई भी काम करने से परहेज करना चाहिए। धर्मी ग्रह की पहचान इस प्रकार करें। पापी ग्रह शनि, राहु और केतु है। राहु और केतु खाना नंबर 4 में पाप छोड़ने की चंद्र के सामने कसम उठाते हैं। शनि खाना नंबर 11 में गुरु को हाजिर नाजिर समझकर राहु केतु के पैदा किया गए पापों का फैसला करता है। यानी अगर राहु केतु खाना नंबर 4 या चंद्र के साथ कहीं भी हो और शनिचर खाना नंबर 11 या गुरु के साथ कहीं भी हो तो ऐसी कुंडली में पाप या पापी दोनों का ही बुरा असर न होगा। ये शर्त नहीं कि पापी ऐसी हालत में बैठे हुए उत्तम फल जरूर देंगे, शर्त इतनी है कि वो पाप नहीं करेंगे। अगर सारे पापी ग्रह पाप छोड़ देंगे तो ऐसी कुंडली को धर्मी कुंडली भी कह सकते हैं। याद रहे पापी ग्रह अपना पाप छोड़ेंगे जब तक कि जातक खुद अपने कर्मों से उनको फिर पापी न बना दे। साथ ही ग्रह की कुंडली इस प्रकार होती है। जब कोई ग्रह आपस में अपनी निश्चित राशि, उच्च नीच घर की राशि या अपने अपने पक्के घरों में अदला बदल कर बैठ जावे या अपनी जड़ों के लिहाज से इकट्ठे हो जावे तो साथी ग्रह कहलाते हैं। उदाहरण, सूरज का पक्का घर नंबर 5 है और शनि का पक्का घर नंबर 10 है। अब अगर शनिचर 5 में हो और सूरज 10 में हो तो दोनों साथी ग्रह बन जाएंगे। साथी ग्रह की उदाहरण इस प्रकार है। सूरज का पक्का घर नंबर 5 है और शनि का पक्का घर नंबर 10 है। अब अगर शनिचर 5 में हो और सूरज 10 में हो तो दोनों साथी ग्रह बन जाएंगे। कुंडली के हर खाने की मुश्तरका लकीर या दीवार मित्र ग्रहों को मिलाती है। इन ग्रहों को भी साथी ग्रह कहते हैं, मगर दुश्मन ग्रहों को अलग अलग रखती है। यानी साथ साथ दो घरों में बैठे ग्रह आपस में साथी ग्रह कहलाएंगे। साथी ग्रह की स्थिति में आपस में अच्छा करने की शर्त नहीं होगी, परंतु आपस में बुरा न करने की शर्त जरूर होगी, बेशर्ते जातक खुद अपने कर्मों से उन्हें खराब ना करे। बिलमुकाबिल के ग्रह, दो मित्र ग्रह कहीं भी बैठे हो और उनकी जड़ में दोनों के दुश्मन या एक का दुश्मन बैठ जाए तो मित्र ग्रह की मित्रता आपस में समाप्त हो जाती है और वो बिलमुकाबिल के ग्रह बन जाएंगे। बिलमुकाबिल ग्रह के उदाहरण इस प्रकार है। मान लीजिए 5वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हो और मंगल की जड़ खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में उनके दुश्मन ग्रह केतु आ जाए तो 5 नंबर में बैठे सूर्य और मंगल में आपसी मित्रता खत्म हो जाएगी और वो बिलमुकाबिल के ग्रह कहलाएंगे। कायम ग्रह वो ग्रह जो हर तरह से ठीक और साफ सुथरा हो, यानी अपनी राशि का पक्के घर में हो और दुश्मन ग्रह की युति या दृष्टि से पीड़ित ना हो और ना ही वह किसी दुश्मन ग्रह का साथी बन रहा हो तो वह कायम ग्रह कहलाएगा। पहले की 8वें को टक्कर या टकराव के ग्रह। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारेगा, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, उसका अच्छा नहीं करेगा। इसे टकराव के ग्रह कहा जाता है। टक्कर मारने वाला ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारकर उसका नुकसान करेगा। उदाहरण आप देख सकते हैं।
मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल